कभी कभी जिंदगी में ऐसे हादसे कभी जिंदगी में से हादसे हो जाते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। मैं भी एक साधारण सी लड़की थी। शादी के बाद अपने नए घर, अपने पति और ससुराल वालों में खुश रहने की कोशिश कर रही थी। पर मेरे जीवन की सबसे दर्दनाक घटना मेरी नंद से जुड़ी रही। उसने मुझे गंजा कर दिया। मेरी शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए थे। मैं मायके से बहुत उम्मीदों के साथ ससुराल आई थी। सास ससुर भले थे, पति भी अच्छे इंसान थे, लेकिन मेरी नंद, जो मुझसे बस 3 साल छोटी थी, हमेशा मेरे प्रति अजीब सी जलन महसूस करती थी। वह अक्सर छोटी छोटी बातों में ताने देती। भाभी, आपको तो बहुत घमंड है अपने बालों पर, आपको देखकर लगता है कि आप मॉडल बनने आए हैं। मुझे लगता कि ये मजाक है, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि वह सचमुच मेरे घने और लंबे बालों से जलती थी। बचपन से ही मेरे बाल बहुत सुंदर थे, यही मेरी पहचान भी बन गए थे। लोग अक्सर मेरी तारीफ करते और शायद यही मेरी नंद को अच्छा नहीं लगता था। शादी के कुछ महीने बाद ही नंद और मेरे बीच खटास बढ़ने लगी। जब भी घर में कोई मेहमान आता और मेरी तारीफ करता, वह जल भुन जाती। कभी गुस्से में कहती, इतना भी क्या है इनके बालों में, बाल तो सबके होते हैं। मैं चुप रह जाती, क्योंकि मुझे लगता था कि छोटी है, धीरे धीरे समझ जाएगी। लेकिन ये कड़वाहट अंदर ही अंदर एक ज्वाला की तरह सुलग रही थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि वह दिन आने वाला है जब मेरी नंद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बनेगी। एक दिन घर में पूजा थी। मैंने अपने बालों को अच्छे से सजाया, फूल लगाए, सबने मेरी तारीफ की। उस रात मेहमान चले गए और घर में सन्नाटा छा गया। रात को मैं थकी हुई अपने कमरे में सो गई। मेरी नींद बहुत गहरी थी। अचानक आधी रात को मुझे हल्की सी ठंडक महसूस हुई। मैंने सोचा शायद हवा लग रही है और फिर दोबारा सो गई। सुबह जब उठी और आईने के सामने गई तो मेरी चीख निकल गई। मेरे सिर पर एक भी बाल नहीं था। आईने में अपना गंजा सिर देखकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं चीख चीख कर रोने लगी। मेरे पति दौड़े आए, सास ससुर भी घबरा गए। सब हैरान थे कि यह कैसे हो गया। कुछ देर बाद कमरे के कोने में पड़े बालों के गुच्छे और मशीन देखकर राज खुल गया। मेरी नंद ने रात को चुपके से मेरे बाल काट दिए थे। वह बिना किसी पछतावे के बोली, भाभी, अब देखती हूँ लोग आपकी सुंदरता की कितनी तारीफ करते हैं। अब आप भी आम औरतों जैसी लगेंगी। उसकी बातें मेरे दिल को चीर गईं। मैंने अपने सिर को छूकर रोते हुए कहा, तुमने मुझसे मेरा गर्व छीन लिया। मेरे बाल मेरे आत्मविश्वास थे। मेरे पति ने तुरंत अपनी बहन को डांटा, तुमने हद पार कर दी। ये मजाक नहीं है, ये किसी की जिंदगी से खिलवाड़ है। सास ससुर भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने नंद को खूब डांटा, लेकिन जो होना था वह हो चुका था। मैं कमरे में बंद होकर रोती रही। आईने में खुद को देखना भी मुझे असंभव लग रहा था। मेरी पहचान, मेरी सुंदरता सब मुझसे छीन लिया गया था। कई दिनों तक मैं बाहर ही नहीं निकली। पड़ोस की औरतें पूछती, क्या हुआ, तो मैं पर्दा कर लेती। मुझे लगता जैसे मेरी हंसी खुशी छिन गई हो। मैंने कई बार भगवान से सवाल किया, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ। मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरे पति मेरे साथ मजबूती से खड़े रहे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बाल नहीं है तो क्या हुआ, तुम जैसी हो मुझे वैसे ही प्रिय हो। तुम्हारी असल पहचान तुम्हारे दिल की खूबसूरती है, ना कि सिर्फ बालों की। उनकी बातें मुझे थोड़ी हिम्मत देती। धीरे धीरे मैंने समझा कि सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं होती। इंसान का असली सौंदर्य उसकी आत्मा और व्यवहार में होता है। कुछ महीने बाद मेरे बाल धीरे धीरे उगने लगे। इस बीच मैंने समाज में सिर उठाकर जीना सीखा। मैं अब सिर पर दुपट्टा या स्कार्फ बांधकर बाहर निकलने लगी। लोग अब भी सवाल करते, पर मैंने नजरें चुराना बंद कर दिया। मैं मुस्कुराकर जवाब देती, हाँ, मैं गंजा हो गई थी, पर इससे मेरी हिम्मत कम नहीं हुई। धीरे धीरे मेरे आत्मसम्मान ने फिर से जन्म लिया। मैंने समझा कि जीवन में असली ताकत बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि भीतर की रोशनी होती है। समय के साथ साथ मेरी ननद को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मुझसे माफ़ी मांगी। भाभी, मैंने गलती की, ईर्ष्या ने मेरी आंखें बंद कर दी थी।
आपने मुझे माफ़ नहीं किया तो शायद मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन याद रखना, इंसान की सुंदरता छीनी जा सकती है, लेकिन उसकी चरित्र और हिम्मत कोई नहीं छीन सकता। आज जब मैं उस घटना को याद करती हूँ तो लगता है कि शायद ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक था। अगर मेरी ननद ने मुझे गंजा न किया होता तो शायद मैं कभी यह ना समझ पाती कि असली शक्ति बालों में नहीं, आत्मा की सुंदरता में होती है। हाँ, उस दर्द ने मुझे तोड़ा था, लेकिन उसी ने मुझे और मजबूत भी बना दिया। गाइज, इस तरह की इमोशनल स्टोरी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू गाइज।